दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमां भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमां भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सय्यदने करबला में वादे निभादिए हैं। सय्यदने करबला में वादे निभादिए हैं। सय्यदने करबला में वादे। सय्यदने करबला में वादे निभा दिए हैं। सय्यदने करबला में वादे। सय्यदने करबला में वादे निभा दिए हैं। सय्यदने करबला में वादे निभा दिए हैं। दीने मुहम्मदी के गुलशन की बोले हुसैन मौला तेरी निज़ा की खातिर। बोले हुसैन मौला तेरी निज़ा की खातिर। एक एक करके मैंने हीरे दीने नबी पे वारी
अकबर ने भी जवानी दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए अब्बास ने और आज के दिन ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते ज़ैनब ने वो ज़हरा के नाज़ पाले फूलों पे सोने वाले 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 ज़हरा के नाज़ फूलों पे सोने वाले करबल की खाक में वो हीरे लौटा करबल की खाक में वो हीरे लौटा दिए करबला में वादे सैयद ने दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मुझे हक कहने आपको सुनने हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन बजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, आज 10 मुहर्रम हराम है और मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज की तारीख में बेदर्दी के साथ शहीद किए गए।
इंशाअल्लाह करबला का पसे मंजर तर करके अर्ज करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। फरमाया, ऐ ईमान वालो, सबर और नमाज से मदद मांगो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस आयत करीमा की अगर किसी ने अमली तफसीर देखनी है तो ये मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा को देख ले। हज़रत इमाम पाक इमाम हुसैन जिगर गोश बतूल औलादे अली नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र ऐसा किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और नमाज ऐसी कायम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं अगर उनका जिक्र सुन रहे हैं जो नेज़ों पे भी चुप नहीं होते, और तुम मस्जिद में बैठ के पंखों के नीचे बैठ के भी चुप बैठा है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया। अल्लाह फरमाता इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, फरमाया सब्र से मदद मांगो। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, सब्र किया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा, सब्र फरमाया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के चचा ज़ाद मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन सब्र किया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के बांजो हजरत ज़ैनब के बेटों को शहीद किया गया। मेरे इमाम पाक ने सब्र किया। क्यों? रब ने फरमाया था इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से मदद लो। मेरे इमाम पाक ने अपने भतीजे की जवानी को कुर्बान होते हुए देखा, हजरत कासिम की कुर्बानी को देखा, आपने सब्र फरमाया। हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अब्बास के दो बाजू कटते हुए देखे, सब्र फरमाया। हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन ने अपने भाइयों को शहीद होते हुए देखा, सब्र फरमाया। याद रखिए मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के 8 भाई थे जो करबला के अंदर शहीद हुए। 8 को अपनी आंखों से कुर्बान होते हुए देखा। मेरे इमाम पाक ने सब्र फरमाया। हजरत इमाम पाक ने अपनी गोद के अंदर अली असगर को तड़पता हुआ देखा और इमाम पाक ने सब्र फरमाया। हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन ने अपने जवाद अली अकबर को, जो शबीह मुस्तफा था, जिस किसी ने मोहम्मद को देखना है तो अली अकबर बिन हुसैन को देख ले, उसको तड़पते हुए जब रेतीली जमीन पर पाया, मेरे इमाम पाक ने सब्र फरमाया। और जितने भी आपके रुफाका थे आपको शहीद होते देखा, मेरे इमाम पाक ने सब्र फरमाया। अपनी जवानी पेश कर दी, मेरे इमाम पाक ने सब्र फरमाया। इतनी लाशें इकट्ठी की अपने कंधों पर एक एक करके, मेरा इमाम ला रहा है, खुद बुढ़ापे के आलम है, मेरा इमाम सब्र कर रहा है, आंखों में आंसू है, मेरा इमाम सब्र पर कायम है। मेरे इमाम ने सब्र का दामन छोड़ा नहीं। मेरे इमाम पाक ने छोटे से लेकर बड़े तक हर एक की लाश को अपने कंधे पे उठाया है और कहते मौला तू राजी हो जा। मौला देख हुसैन ने सब्र किया है, मेरे इमाम पाक ने सब्र का दामन छोड़ा नहीं। पता अपनी बीबियां हैं, इमाम पाक अपनी कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, सब्र का दामन छोड़ा नहीं। मेरे इमाम खुद जाते हैं, अपनी जवानी पेश करते हैं, अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। मेरे इमाम पाक को बर्शियां लगती है, तलवारें लगती है, तीर लगते हैं, आपका सर कलम हो जाता है। मेरे इमाम पाक ने सब्र का दामन
नहीं छोड़ा। रब ने फरमाया था इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद चाहनी है सब्र से भी और नमाज भी से भी मदद चाहनी है। मेरे इमाम पाक ने सब पर सब्र करते हुए आखिर अपना सर जो है नमाज के अंदर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। कहा मौला तू राजी हो जा। फिर रब ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, लोगों सुन लो, जब हुसैन ने सब्र किया है तो हम सब्र वालों के साथ ही हैं। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के गुलामों, हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जब खत आता है वलीद का कि आके सूबेदार वलीद का मदीने के अंदर के बैत करे, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मुख्तसर करके मैं वाक़या करबला का पस मंजर पेश करूंगा। हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को जब बुलाया गया तो इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे कि ये वक्त नहीं है बुलाने का। तो फरमाया मुझे भी कोई खतरा लगता है, लेकिन मेरे साथ चले आओ कुछ जवानों के लिए। फरमाया दरवाजे पे खड़े हो जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे अगर आपको कोई मसला उसने कर दिया तो अली का लाल कहने लगा इसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि हुसैन इब्न अली को कुछ कर जाए। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन वहां जाते हैं, वही हुआ कि वलीद ने उस यजीद का खत पढ़ाया और कहा कि आपकी बैत लेनी है। आपने फरमाया हुसैन हो और बैत छुप के कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इमाम उनके यजीदियों के सामने डट के खड़ा है, कहता है हुसैन की बैत लेनी है और छुप के लेनी है, छुप के लेनी है। फरमाया हुसैन बैत देगा तो सरेआम देगा, हुसैन सर देगा तो सरेआम देगा। उसने कहा ठीक है अब चले जाइए। मरवान पास था, मरवान ने कहा बैत ले लो या कत्ल कर दो। कहा नहीं नहीं, वलीद ने कहा ये मैं काम नहीं कर सकता, कहा ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इमाम पाक इमाम हुसैन चले जाते हैं। फिर वलीद अपना एक कासिद भेजता है कि इमाम पाक आप बैत फरमाइए। मेरे इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं बैत तो हुसैन इब्न अली नहीं कर सकता, मेरे जैसा मैं तो दूर की बात है, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मदीने शरीफ के अंदर शाबान की चौथी रात है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादे घर में आते हैं और अपनी बीवियों को फरमाते हैं तैयार हो जाओ, हमने मदीने को कूच करना है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे खड़े होते हैं, आते हैं, ये आखिरी रात है, ये वो तारीखी ज़ियारत है। आज बड़ों ने मदीना देखा है, बड़े मदीने गए हैं, मदीने जाते हैं तो मोहब्बत जो है उछलती है, दिल रोता है, अय्याम बाकी है, फिर हमने मदीना छोड़ देना है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन जिसका तो लड़कपन जो है मदीने में गुजरा है, जिसका बचपन जो है मदीने में गुजरा है, वो मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन आज मदीना छोड़ रहे हैं। जिनसे और इमाम पाक इमाम हुसैन को अगर ये कहा जाता कि आपको शहीद कर दें या आप मदीना छोड़ दें तो आप शहीद होना पसंद करते, लेकिन मदीना ना छोड़ते। एक वो वक्त था जब मदीने के अंदर मदीने वाले तशरीफ ला रहे थे मक्का से, लोग रोजाना जो है मदीने के बाजारों में खड़े हो जाते कि मदीने वाला कब आ रहा है। जब मदीने वाले आते हैं लोगों ने फिर या मोहम्मद या रसूलुल्लाह की आवाजें लगाई, लोग मुसर्रत हुए। लेकिन आज एक वक्त है उसी का नवासा है, वो मदीना छोड़ के जा रहा है, उसी का नवासा है जिसने मेरे आका को मस्जिद नबी शरीफ के अंदर देखा है, जो मदीने शरीफ के अंदर सहाबा की आंखों का तारा होता था। आज वही मदीना छोड़ रहा है, आज वही हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ रहा है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ के जाने लगे, अपना जो काफिला था वो तैयार हो चुका है, बीबियां तैयार हो चुकी है, कचावे बंध चुके हैं, वो मदीना
मदीने से मक्का के लिए हिजरत के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन जाने लगे। आज सुनाटा है, रात की तारीकी है, लोग सोए हुए हैं, लेकिन आज खानदान नबूवत जो है वो जाग रहे हैं। किस लिए? तेरे मेरे ऊपर दीन पहुंचाने के लिए, किस लिए? तेरे मेरे लिए कुरान पहुंचाने के लिए वो हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ के जा रहा है। मस्जिद नबी शरीफ की दरो दीवार रो रही है, आज आसमान भी रो रहा है। मदीने शरीफ की एक एक जर्रा रो रहा है। हुसैन कहाँ जाते हो? हुसैन छोड़ के कहाँ जाते हो? मस्जिद नबी शरीफ के मीनार रो रहे हैं। हुसैन कहाँ जाते हो? हमें छोड़ के कहाँ जाते हो? हुसैन इब्न अली जब तक नजर आते रहे, मस्जिद नबी शरीफ के मीनार भी आवाजें लगाते रहे, हुसैन कहाँ जाते हो? मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के गुलामों, आप मक्का में पहुंचते हैं, कुछ देर वहां पे कयाम फरमाते हैं और 7 ज़ुल्हज्जतुल हराम तक आपने कयाम फरमाया। इधर से हाजी हज करने आ रहे हैं, लोग खाना काबा का तवाफ करने आ रहे हैं, और मदीने शरीफ से लोग आ रहे हैं, दीगर ममालिक से लोग आ रहे हैं, हज के लिए आ रहे हैं, और मकाम इब्राहीम पर नवाफिल पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सफा मरवा की सही करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हज को बचाने वाला, सफा मरवा की सही को बचाने वाला आज कूच करने लगा है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के पास उन यजीदियों की, उन कूफियों की खत आए, 150 अर्जियां आई, इमाम पाक आइए और हमने आपके हाथ में बैत करनी है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन जाने लगे। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन को हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका, इमाम पाक ना जाइए। आपने फरमाया देखो अर्जियां आई है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका, इमाम पाक ना जाइए। आप नहीं रुके। मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत इमाम पाक के सगे भाई है, रोका, आप ना जाइए। आप नहीं रोके। दीगर सहाबा ने रोका, इमाम पाक ना जाइए। इमाम पाक रुक नहीं रहे। फरमाया तकदीर का जो लिखा है वो गालिब आकर रहेगा। मैंने तो जाना है, दीन बचाना है, हुसैन ने जाना है। उन्होंने कहा हुजूर रुक जाइए। फरमाया ना ना, मेरे देखो अर्जियां आई है। उन्होंने कहा हुजूर बेवफा है, कूफी जो है ये वफादार नहीं है, आपके वालिद से बेवफाई की है, आपके भाई का साथ नहीं दिया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने फरमाया चलो ठीक है, पहले अपने चचा ज़ाद मुस्लिम बिन अकील को भेजा। फरमाया जाओ मुस्लिम बिन अकील, अगर हालात दुरुस्त हुए तो मुझे बुला लीजिएगा। अब देखिए मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन, यहाँ बताता जाऊं, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन किसी सहाबी का इंतखाब नहीं फरमाया। इसलिए इंतखाब नहीं फरमाया कि अगर कोई और सहाबी चला जाता और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाता तो लोगों ने कहना था सहाबा ने बुलाया है। ना ना, अहले बैत के चश्मो चराग को भेजा, हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। फरमाया जाओ मुस्लिम। और हजरत मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ कूफा पहुँचते हैं, 18,000 कूफियों ने बैत कर ली। 18,000 कूफियों ने बैत कर ली। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन को खत लिख दिया गया, हालात ठीक है आप आ जाइए। इधर से मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन को 7 ज़ुल्हज्जतुल हराम है, 8 ज़ुल्हज्जतुल हराम को मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने तहैया कर लिया, हम जाएंगे। सहाबा ने रोका, अहले बैत के चश्मो चिरागों ने रोका, लेकिन आपने फरमाया हमने जाना है, तकदीर गालिब आ चुकी है। इधर से इमाम हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं, 18,000 का लश्कर बन चुका है। इस बेईमान ने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा, जल्दी से मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दो या इधर से निकाल दो। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जितने भी अफराद थे उन्होंने गाया, और शिमर भी साथ था। शिमर ने इब्ने ज़ियाद ने शिमर को भेजा और कहा जा मुस्लिम बिन अकील का सर लेके आ। हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास जब आता है, शिमर आता है, और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जितने भी अफराद थे कूफी थे, वो डर के पीछे हो गए। मेरे इमाम मुस्लिम अकेले रह गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला पे वार कर दिया, आप जख्मों से चकनाचूर हो गए। इब्ने अशअस ये हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार पे जाने लगा। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा ठीक है, एक काम कर दो, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन को खत लिख दो कि हालात दुरुस्त नहीं है, आप वापिस हो जाइए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रोने लगे। किसी ने कहा मुस्लिम रोते क्यों हो?
इतना बड़ा जवान हो, रोते भी हो। मेरे इमाम मुस्लिम कहने लगे मैं अपने लिए नहीं रोता, लोगों मैं इमाम पाक इमाम हुसैन के लिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने इमाम पाक को खत लिख दिया है, मेरा इमाम आ रहा होगा, मेरे इमाम पाक को पता नहीं है, हालात दुरुस्त नहीं है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के इस भाई को मुस्लिम बिन अकील को जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में बुलाया गया, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे क्या कर रहा है? उसने कहा नहीं, तुम्हें मैं शहीद कर दूंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास इब्ने साद था। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया तुम तो शर्म कर, तू तो मेरा अपना है, तू तो हया कर जा, इस बात सुन। तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा इब्ने साद को ठीक है बात सुन लो। इब्ने साद को मुस्लिम बिन अकील ने क्या फरमाया सुनिए। आपने फरमाया मेरी राज की बात है, मैंने कूफा वालों से 700 रुपया उधार लिया है, वो तो अदा कर देना, वो तो अदा कर देना। ये है शहजादे, ये है खानदान नबूवत, अभी शहीद होने वाले हैं, लेकिन 700 रुपया की फिक्र है। और कहा शहीद हो जाऊं, मेरा इब्ने ज़ियाद से मेरी लाश को लेकर दफना देना और हुसैन इब्ने अली को खत लिख दे। और जब इस बेईमान इब्ने साद ने ये सारी बातें इब्ने ज़ियाद को बता दी, उसने कहा तुझे तो राज कहा था, तूने सब कुछ बता दिया, अगर तूने हक अदा करना तो अदा कर दे, ये तेरा मामला है। हाँ लाशा उनका जो मैयत है वो मेरा मामला है, तुम इसमें नहीं आ सकते। हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इधर से इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने एक काशिश को भेजा और फरमाया जाओ कूफा वालों को खबर दे दो जो तुमने अर्जियां पेश की थी, वो हुसैन इब्ने अली अपना छोटा सा काफिला लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, अब बेवफाई ना करना। वो काशिद आता है, इधर देखता है, इनको यजीदियों ने पकड़ लिया और हुसैन इब्ने अली को इस काशिश को इस गुलाम को कहा तुम्हें शहीद कर देंगे, वरना यहाँ पे खड़े होकर हुसैन को गाली दे, वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। वो कासिद था इमाम पाक इमाम हुसैन का, वो गुलाम था पाक इमाम हुसैन का, वो चढ़ जाता है। अब दिन में आता है गाली निकालेगा। उसने कहा यजीदियों कत्ल करना है तो मुझे कर देना, तुमने शहीद करना है तो कत्ल कर देना, और तुम्हें उस शेर को ललकार रहे हो जिसके गुलाम का ये हाल है, उसके इमाम का आलम क्या होगा? कहा हुसैन वो है जो शेर ऐसा है जहां आता है सारे गिदड़ भाग जाते हैं, वो शेर ऐसा है जो शेर इब्ने शेर है, वो जिगरे गोशे बतूल है, वो नवासे रसूल है। तुमने कत्ल करना है तो मार दो, हमारी जान हाजिर है, हमारी कब्र हाजिर है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के कासिद को शहीद कर दिया गया। और इधर से इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इब्ने अशद के जरिए कासिद भिजवा दिया। जब ये कासिद पहुंचता है मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के पास, कहा हुसैन इब्ने अली हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए हैं। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन को लोगों ने कहा यहाँ से वापिस हो जाइए। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा हम मर जाएंगे या फिर इनको मार देंगे, हम साथ जाएंगे। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है हम चलते हैं, आगे चलते हैं। और फिर मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बताया जाता है आपका कासिद भी शहीद कर दिया गया है, हालात दुरुस्त नहीं है, रुक जाइए। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं और वहां पे हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला हो 1000 का लश्कर लेकर इमाम पाक इमाम हुसैन के मुकाबले पे आ जाता है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन फरमाते हैं ए हुर क्यों खड़े हो, मुझे आगे जाने दो। कहा हजरत बात ये है मैं निस्बत रसूल का बड़ा ख्याल रखने वाला हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ, कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। लेकिन इमाम पाक इमाम हुसैन अर्ज ये है कि मुझे इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म है आप यहीं रुक जाइए। मेरे इमाम पाक ने अल्लाह ताला हो हुर को कहने लगे तुम यहाँ से चले जाओ, कहने लगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा लेकिन आपको जाने नहीं दे सकता। हाँ एक बात ये है मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, जब रात होगी ये सारे लश्कर आगे पीछे होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ नरमी कर रहा हूँ। तो पीछे से इब्ने ज़ियाद ने एक कासिद मुझ पर ये जासूसी कर रहा है, जब रात का वेला हो तो रात को आप औरतों का उज़र बनाकर आप वापस मुड़ जाइएगा, मैं ये कर सकता हूँ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह
रदियल्लाहु ताला के पास जब हजरत हुर का काफिला आता है, देखिए खानदान नबूवत की सखावत का आलम क्या है। पता है ये यजीदी लश्कर से आया है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे काफिले वालों, तुम्हारे पास जो पानी है ये हुर के घोड़ों को भी पिलाओ, इनके रुफका को भी पिलाओ। और यजीदियों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, जो हुसैन इब्न अली थोड़ा सा पानी लेकर भी हजरत हुर के घोड़ों को पिला रहा है, तुझे हया नहीं आई। 3 दिन प्यासा रखा, 3 दिन भूखा रखा, तुझे हया नहीं आई। ये कौन से शहजादे हैं? ये जन्नत के शहजादे हैं। ये इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला के सामने इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को भेजा। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन सारी रात उससे गुफ्तगू करते रहे, 2-3 रातें गुजरती रही। फरमाया सुलह का मामला कोई करो, हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला के जब बात होती इब्ने साद के साथ, इब्ने साद खत लिखता है इब्ने ज़ियाद को कि मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन सुलह करना चाहते हैं, या तो ये पीछा जाना चाहते हैं, या यजीद के पास जाना चाहते हैं, या फिर कहते हैं इस्लामी सल्तनत में मुझे जाने दो, तो कोई सुलह का मामला करो। अब इब्ने ज़ियाद के पास जब इब्ने साद का खत जाता है, पारशिमर लईन खबीस था, इसने कहा ना ना सख्ती करो, इन शहजादों पे सख्ती करो, या तो सर लो, या के हाथ में इब्ने ज़ियाद खत लिखकर भेजता है, जाओ इब्ने साद को कहो या तो सर ले लो या फिर सरदारी छोड़ दो। अब इब्ने ज़ियाद का खत लेकर शिमर जब पहुंचा इब्ने साद के पास, कहा ये खत आया है, तो इब्ने साद कहने लगा मुझे लगता है तूने कोई गड़बड़ की होगी, वरना सुलह का मामला हो जाए तो इमाम पाक इमाम हुसैन का सर लेना आम तो बात नहीं है। कहा तुमने कुछ किया होगा। कहता अब करना क्या चाहता है? कहता करना क्या है? इब्ने साद कहने लगा करना क्या है? हमारे ऊपर जो है तो ताज पैसों की दौलत का धुन सवार है, मैं कत्ल के लिए हाजिर हूँ। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने फरमाया हया कर, ना रुके। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने समझाया, ना समझे दिल आखिर वो 9वीं की रात आ जाती है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने देखा कि ये नहीं रुकने वाले। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के गुलामों 10 मुहर्रम की दिन आता है, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला इमाम हुज्जत करने के लिए आप सामने आते हैं। फरमाया यजीदियों बाज आ जाओ, और यजीदियों तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, और यजीदियों तुम्हें पता नहीं है मैं नबी के कंधों पे सवार रहा हूँ, और यजीदियों तुम्हें पता नहीं है मैं पुश्त नबी पे सवार रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं नवासे रसूल हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं आले नबी हूँ, तुम्हें पता नहीं है इस दुनिया में इस टाइम किसी नबी का नवासा नहीं है सवाए हुसैन को। ओए मेरे कत्ल के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे खून से तुम्हारे हाथ रंग गए, तुम्हारा बने क्या? बास आ जाओ। उसने कहा हुसैन इब्ने अली हमें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, तुम जा तो बैत के लिए तैयार हो जाओ या शहादत के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूँ, हसन का भाई हूँ, मैं जिगर गोशे बतूल हूँ, नबी का नवासा हूँ, बैत तो कभी कर नहीं सकता। हाँ सर तुमने लेना है तो सर ले सकते हो, हाथ कभी नहीं ले सकते। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने फरमा दिया और जवानों तैयार हो जाओ शहादत के लिए, और जवानों तैयार हो जाओ। सबका जज्बा जो है ये बढ़ रहा है कि हम इमाम पाक के कदमों में कुर्बान हो जाएंगे, नबी के कदमों में, नबी की बारगाह में चले जाएंगे। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने उनको समझाया, उनको समझ नहीं आया। इतने में हजरत हुर जो यजीदियों के लश्कर से आए थे अभी उनके पास ही है। जब देखा एक तरफ जन्नत है, मालिक जन्नत है, एक तरफ यजीदी है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला के सामने हजरत हुर के हाथ कांप रहे हैं। किसी ने कहा हुर तेरे हाथ कभी कांपे नहीं है, तू तो जवान है। जब भी कोई पूछता था कि कूफा के अंदर कोई बहादुर है तो हम कहते हुर जैसा बहादुर कोई नहीं है, आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन का गुलाम हजरत हुर कहने लगे मैं ये देख रहा हूँ वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम के नवासे है, जन्नत के मालिक है, और यहाँ यजीदी है। और मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन का ये गुलाम हजरत हुर यजीदियों को कहने लगा शर्म करो, हया करो, लड़ाई को खत्म करो, क्यों करते हो ऐसा? उसने कहा नहीं नहीं हम तो जंग करके रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है फिर लानत डालता हूँ ऐसी कुर्सी पर, ऐसे ताज पर। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत हुर आ जाते हैं और अर्ज करते हैं अली जान मैं वही हुर हूँ जिसने आपको रोका था। मैंने
आपके साथ जो भी किया है, लेकिन दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। अपने पाक इमाम हुसैन की बारगाह में कहने लगे, हुजूर आली जान क्या मेरी माफी हो सकती है? जन्नत के मालिक कहने लगे, हमारी बारगाह में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और हमने तुम्हें माफ किया है। कुर्बान जाइए, जिसने सबसे पहले रास्ता रोका है मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने, उसको भी माफ कर दिया। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू हुसैन इब्न अली के सिपाही बन के यजीदियों के साथ लड़ते जाते हैं, उनको गाजर मूली की तरह काटते जाते हैं। उन्होंने कहा ये हुर को हो गया है, ये हमें ही मारना शुरू हो गया है, ये हुर को हो गया है, कौन सी ताकत आ गई है, ये इतना बहादुर कैसे हो गया है? तो गोया कि जुबान हाल से हज़रत हुर कह रहे थे, पहले मैं यजीदी था तो तब भी बहादुर था, लेकिन अब तो बहादुरों का गुलाम बन चुका हूँ, अब तो ताकत आ चुकी है, अब तो मुझे पता है इधर से मेरी शहादत होनी है, इधर से मैंने मुस्तफा के कदमों में जन्नत में चले जाना है। मैं हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में वो कहने लगे, एक बार हमला कर दो और हज़रत हुर को शहीद कर दो। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इनका लाशा उठाकर लाते हैं। इस तरह इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के साथ आज तारीख के साथ देखें कि कितना जुल्म किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, शिमर जालिम है, इब्ने ज़ियाद जालिम है, खौली बिन यजीद जालिम है, ये खबीस है, यजीदी है। तो वो खतीब कौन सा जालिम नहीं है जो बताता ही नहीं कि हुसैन के भाई कितने थे? क्या सिर्फ अब्बास अलमदार गए थे? करबला के अंदर अली के 9 पुत्र शहीद हुए हैं। कितने पुत्र शहीद हुए हैं? 9। बताया कितना जाता है? 2 का, एक हुसैन और दूसरा अब्बास। मैंने कहा अब्बास की शान बुलंद है, हुसैन की भी शान बुलंद है, लेकिन क्या हुसैन इब्ने अली और अब्बास अलमदार के साथ ये ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है? और जिनके भाई 7 शहीद हुए हैं उनके नाम क्यों नहीं बताता? एक का नाम हजरत अबू बकर बिन अली था, एक का नाम उमर बिन अली था, एक का नाम उस्मान बिन अली था, एक का नाम मोहम्मद बिन अली था। और लोगों को क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते कि अगर हमने इनके नाम बता दिए तो हमारे दीन की जो बुनियाद है वो नबूद हो जाएगी, क्योंकि हमने खुलाफाए राशिदीन को गाली निकाली है। पता नहीं है मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के 8 भाई शहीद हुए आपके साथ। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के अब बारी आती है हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब आप इजाजत लेते हैं, अब्बा जान इजाजत आप जरा दिल के कानों से सुनिएगा। हजरत अली अकबर आप इजाजत मांगते हैं, अब्बा जान इजाजत फरमाइए। पता है कि जो जाता है इस मैदान में वापस नहीं आता। पता है जो भी मैदान करबला में उतरता है लीरो लीर कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। अली अकबर ने जब आपसे इजाजत मांगी, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाया हाँ हाँ बेटा तुम्हें इजाजत दूंगा, हाँ हाँ बेटा जा नबी के दीन पर कुर्बान हो जा। आज देखो बेटे वालों, आज बड़ों के बेटे होंगे, जिसका बेटा दुनिया से गए हुए कई साल गुजर जाए, लेकिन जब आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुर्बान जाइए मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन की आपकी शुजाअत पर, आपकी सखावत पर बेटा इजाजत मांग रहा है। किस चीज की? शहादत की इजाजत मांग रहा है। ये वो नौजवान है जो इस उम्मत का सबसे खूबसूरत है, ये वो नौजवान है अली अकबर है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा है। अली अकबर वो है जो शेर है। इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने शहजादे को सवारी पे सवार किया, फरमाया जा बेटा यजीदियों के सामने जा। अब ये हैदर का बेटा, हुसैन का बेटा करबला में जब जाता है, करबला का मंजर जो है ये ऐसे ऐसे हो जाता है, सारे यजीदी भाग जाते हैं, कोई यजीदी सामने नहीं आता। क्यों? उनको पता है ये हैदर के पोता आया है, ये ज़हरा का पोता आया है, नबी का नवासा आया है, ये जुल्फ़कार हैदरी लेके आया है, घोड़े पर सवार है। हजरत अली अकबर जो है जब जैसे ही आते हैं मैदान से सारे भाग जाते हैं, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है अली अकबर का जो मुकाबला कर सके। यजीदियों ने देखा कि मामला उल्ट पुलट ना हो जाए, अब ये अली अकबर है जो उन्होंने कहा सारे एक बार हमला कर दो। हजरत अली अकबर के सामने और यजीदियों एक एक करके आते ना, 7 बार हमला कर दिया, लेकिन ये हुसैन का पुत्र अली का लाल फिर भी डरता नहीं है, काटता जाता है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का शहजादा आप बिलाखिर
आप भी जमीन पर तशरीफ ले आते हैं, आंखें खोलते हैं, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे मट्टी साफ कर रहे हैं, बर्छियां लगी हुई है, तीर लगे हुए हैं। इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं बेटा होने का हक अदा कर दिया है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की अब बारी आती है। मेरे दोस्तों अब कोई सवार करने वाला भी नहीं है, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन को दिलासा देने वाला भी नहीं है। और जुल्म ढाए गए इस करबला की सरजमीन पर मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन की बारी आती है। अब जिगरा बाहर आ रहा है, बीबियां देख रही है, बच्चियां देख रही है, अब यतीमी जो है ये करीब आ रही है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के अलावा हजरत ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई मर्द बाकी नहीं रहा। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला चूंकि बीमार थे, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की बारी आती है। जरा सोचो दिल के कानों से, अरे दिल से जवाब तो दो, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर क्या गुजर रही होगी जिनकी आंखों के सामने उनके चचा को शहीद किया गया। मेरे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर क्या गुजर रही होगी जिनकी आंखों के सामने हजरत अली अकबर को जवान को शहीद किया गया, जिनकी आंखों के सामने अली अस्कर को बचपन में शहीद किया गया। उन पर क्या गुजर रही होगी जिनके सामने उनके चचाओं को शहीद किया गया, उनके भाइयों को शहीद किया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद बीमार है और कोई वाली वारिस भी नहीं है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला पे क्या गुजर रही होगी ये खानदान नबूवत जान सकते हैं, कितने जुल्म ढाए गए। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब जाते हैं बीवियों को तलकीन फरमाते हैं, फरमाया कोई रोए ना, कोई अपने सीने पर हाथ ना मारे, तुम्हारी आवाज बाहर ना आए, ये हुसैन इब्न अली बता रहा है अभी बहुत रोना है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बुलाते हैं, फरमाया बीवियों को कहा कोई रोए ना, फरमाया अभी बहुत रोना है, अभी बहुत रोना है, अभी बहुत जुल्म होने हैं, अभी रोना नहीं है, तुम्हारी आवाज खैमों से निकले ना, कोई ये ना कहे हुसैन इब्न अली ने सर दे दिया है। बीवियों ने वावेला किया है, फरमाया ना ना हम सर भी देते हैं, बच्चे भी कुर्बान करते हैं, हम सब कुछ देते हैं, रब की रज़ा पे राजी रहते हैं। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला घोड़े पर सवार होते हैं। ये वो घोड़ा है जो हुसैन इब्न अली को लेके जाएगा, वापस नहीं लाएगा। सबको पता है, बीवियों को पता है, बच्चों को पता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता है। अब तो कोई सवार करने वाला भी नहीं है, कोई लगाम को हाथ लगाने वाला भी नहीं है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उस घोड़े पर सवार होते हैं। उस घोड़े पर जब सवार होते हैं जुल्फ़कार हाथ में लहराते हैं और सीना चकनाचूर पहले हो चुका है, दिल के अंदर बच्चों का गम है, भाइयों का गम है, लेकिन कुर्बान जाइए रब की रज़ा पे राजी है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जाते हैं यजीदियों के सामने, जब जाते हैं फरमाया यजीदियों अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी तुम्हें हुसैन कहता है बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, मैं वो हूँ जो जन्नत का सरदार हूँ। अरे यजीदियों बाज आ जाओ, हुसैन इब्न अली का खून तुम्हें इतना सस्ता नहीं पड़ेगा, अरे तुम्हारी सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। यजीदियों बाज आ जाओ। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं सुनते, हम कुछ नहीं मानते। अब ये एक एक करके तो आ नहीं सकता, ये हैदर का बेटा आया है, ये हसन का भाई आया है, ये जिगर गोशा बतूल है, नबी का नवासा है, ये वो है जो मेरे नबी के कंधों पर सवार हुआ है, ये वो है जो पुश्त नबी पर बैठता रहा है, ये वो है जो मिंबर पर खेलता रहा है, जो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आता जाता था, ये वो है जिसकी जूती सहाबा कराम साफ करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों, अब हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तलवार लेकर आते हैं, फरमाया यजीदियों अगर तुम बाज नहीं आते तो हुसैन शहादत के लिए तैयार है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सामने जब सारे यजीदी आते हैं, आप जितने भी यजीदी आते हैं दो दो चार चार करके आते हैं, आप काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। कहा कि हुसैन इब्न अली ये तो हैदर का बेटा है, ये किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। फिर वही यजीदी टोला, यजीदी ख्याल कहा यकबार हमला कर दो। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के गुलामों उन्होंने यकबार हमला कर दिया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला तीर खा रहे हैं, पर्चियां खा रहे हैं, तलवारें खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। दिल तो पहले चकनाचूर है, अब जिस्म भी चकनाचूर है। ये बादशाह ऐसा बादशाह है, आप भी नहीं कहता, कहता रो मौला
तू राजी हो जा। बच्ची लगती है, कहता मौला तू राजी हो जा। तलवार लगती है, कहता मौला तू राजी हो जा। नेज़ा लगता है, कहता मौला तू राजी हो जा। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर 33 नेज़े लगे हैं और 34 तलवारों के जख्म है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन सवारी पर सवार है। सनान बिन अनस शकीब बदबख्त ये इमाम पाक इमाम हुसैन को नेज़ा मारता है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ज़मीन पर तशरीफ ले आते हैं। मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों, अब इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब ज़मीन पर तशरीफ ले आते हैं, ये वो नवासा है जो मेरे नबी के कंधों पर सवार हुआ था। ये वो शहजादा है जो फूलों पे खेलता रहा है। ये वो शहजादा है जिसकी सवारी खुद ताजदार अंबिया थी। आज ज़मीन पर इतने जख्म खाकर, इतने शहजादों की लाशें उठाकर फिर इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपना सर मुबारक सजदे में रख देते हैं। गोया के कहते मौला देख मैंने अस्कर को भी दे दिया है, मौला मैंने अकबर को भी दे दिया है, मौला मैंने अब्बास को भी दे दिया है, मौला अबू बकर बिन अली को भी दे दिया है, मौला मैंने उमर बिन अली को भी दे दिया है, मौला मैंने उस्मान बिन अली को भी दे दिया है, मौला मैंने मोहम्मद बिन अली को भी दे दिया है, मौला मैंने उन्हों मोहम्मद को भी दे दिया है, मौला मैंने अब्बास को भी दे दिया है, मौला मैंने कासिम को भी दे दिया है, मौला मैंने अपने रुफका को दे दिया है। 71 तन मैंने कुर्बान कर दिए हैं। अब मेरा तन तेरी बारगाह में हाजिर है। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला सर आपका सर मुबारक सजदे के अंदर है। सनान बिन अनस ये यजीदी ये खोले बिन यजीद को कहता है और उठा ये सर काट दे। ये वो सर है जिसको मेरे आका चूमते रहे हैं। ये वो गला है जिसको मेरे आका होठों से चूमते रहे हैं। इस गले को काटने के लिए खोले बिन यजीद आगे बढ़ता है, हाथ लड़खड़ा जाता है, कांपता है। सनान बिन अनस ये यजीदी ये खबीस कहता है तू पीछे हट जा, तुझसे कुछ नहीं होगा। ये तलवार उठाता है, मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की गर्दन पर चलाता है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का सर मुबारक ये तन से जुदा हो जाता है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के गुलामों सिर्फ इतना जुल्म काफी नहीं था उनके लिए। उन बेईमानों ने क्या किया, उसने उन बेईमानों ने कहा जो बीवियों के पास जेवर है, जितना भी सामान है वो भी लूट लिया जाए। वो यजीदी जाते हैं और बीवियों के पास जितना भी जेवर था वो भी लूट लिया गया। अभी भी बस नहीं होती। एक यजीदी कहता है हुसैन इब्ने अली के जिस्म को घोड़े के साथ बांधकर बाजारों में फैलाया जाए। ये मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये सुनना आसान है, ये बोलना आसान है, लेकिन सोचो ये वो शहजादा है जो फूलों पे खेलता रहा है। ये जन्नत का वाली है, ये जन्नत का मालिक है, सर तन से जुदा है, फिर भी आपके जिस्म अक़दस को घोड़ों से बांधकर आपको फिराया गया, जमीन पे लहराया गया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन की जो हड्डियां मुबारक की ये चकनाचूर हो जाती है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन का जो सर मुबारक है ये नेज़े पर चढ़ा दिया गया और लोगों को बता रहे हैं देखो यजीद के साथ जो टक्कर लेता है ये होता है। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन के सर अक़दस से कुरान पाक पढ़ने की आवाज आती है। फरमाए यजीद तू सर तो काट सकता है, जुबान बंद नहीं कर सकता। ए यजीद तू हमें हमारा सर तन से जुदा कर सकता है, लेकिन याद रखना हाथ नहीं ले सकता। इसलिए बाबा जुबैर चिश्ती ने कहा था शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीने पना अस्तु हुसैन, सरदार नदार दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। सर तो ले सकता है लेकिन आपका हाथ नहीं ले सकता। याद रखना कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम 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 जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये था करबला, हमने सुन लिया, हमारा वक्त गुजर गया, लेकिन हमने सबक क्या लिया। मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के गुलामों, करबला का मुख्तसर किस्सा कहा जाए तो याद रखना दो लफ्जों में ये है कि मर्द ने ना नमाज छोड़ी है, ना हक छोड़ा है, ना नमाज छोड़ी है, ना हक छोड़ा है, और औरत ने ना हया छोड़ी है, ना पर्दा छोड़ा है। ये है
दर्से करबला, ये हम करबला का बयान लेकर सुन के आगे पीछे चले जाएं, इससे काम नहीं होता। याद रखिए मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने तपती रेत पर भी सर सजदे में रखा, तो तुझे क्या है, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? यही तसव्वुर बांध के मैं इजाजत चाहूंगा। बताइए, हमने करबला सुन ली, आंसू बहा लिए, ठीक है, आंसू बहाना गम हुसैन के अंदर निकल जाए तो मसला कोई नहीं है, कम आ जाए तो बहाने में मसला नहीं है, बल्कि इबादत में ये शुमार होते हैं। लेकिन मुझे बता, जिंदगी के अंदर ये मुहर्रम कई साल आए, 60 मरतबा मुहर्रम आया, किसी की उम्र में 30 मरतबा मुहर्रम आए, किसी की उम्र के अंदर 40 मरतबा मुहर्रम आए। तो ये कहता है हुसैन इब्न अली ने सर कटवा दिया, जुल्म के आगे सर झुकाया नहीं है, तू पंखे के नीचे आराम दे, सुकून वाले घर के अंदर भी नमाज ना पढ़े, तो फिर बता तू हुसैनी है, हुसैनी कहलाने के लायक है? अपने आप से सवाल कीजिए, किसी से ना सवाल कीजिएगा। सारी बातें साइड पर, मेरे इमाम पाक ने जो करना था वो कर दिया, उनका जो काम था वो कर दिया, जो उनके लायक था उन्होंने कर दिया, हक अदा कर दिया। आज हुसैन शहीद ना होता, आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ान होती। ये मिंबर, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितना कुछ भी है, तो ये हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला का सदका है, ये उन्हीं का सदका है। लेकिन बता, तूने क्या सीखा है? दर्स करबला क्या है? एक होता जिक्र हुसैन, एक होता फिक्र हुसैन। जिक्र हुसैन तो हमने कर लिया, फिक्र हुसैन कौन करेगा? ये अगर तूने कर लिया तो आज का इज्तिमा कबूल है, और अगर नहीं तो फिर वही देख रहे थे टाइम कब पूरा हो। हम किस बात की छुट्टियां हमें हुई हैं? 9वें 10वें मुहर्रम की किस बात की छुट्टी होती है? कौन सा तीर मारा तुमने? क्या कर रहा है? बताना क्या कर रहा है? अगर इस दिन भी तुझे फिक्र हुसैन ना आए तो फिर कब आएगी? क्या तुझे इस करबला से ये सबक मिलता नहीं है कि कभी भी जुल्म का साथ नहीं देना, जुल्म के सामने डट जाना, जान दे देना, लेकिन जुल्म के सामने डट जाना। अब सारे दोस्त अपनी आंखें बंद करके आज वादा कीजिए, आज पक्का वादा कीजिए कि मैं नमाज पढ़ूंगा। अपनी आंखें सारे दोस्त बंद करें, मुझे ना देखें, अपनी अदालत लगाएं, खुद जज बने, वकील बन जाएं, और दिल माने, दिल माने, अगर दिल माने, ना माने तो ना हाथ उठाइएगा, झूठ हो जाएगा। मेरी आज के बाद नमाज कज़ा नहीं होगी। जो जो इस बात पे मुत्तफिक है वो हाथ खड़ा करेगा। आज के बाद मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी, मैं नमाज कज़ा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कोई नमाज नहीं कज़ा करूंगा। कारोबार आ जाए, हाथ ऊंचे रखने हैं, अगर दिल इजाजत दे और दिल को कहे पुत्र सही तरह नियत करनी हो, बढ़िया नियता कीतियां, लेकिन आज पक्की नियत करनी हो कि यार बड़ी देर हो गई, यार बड़े साल गुजर गए, बड़े मुहर्रम आए, बड़ा सी जिक्र सुने, लेकिन साडी यार मेरी खैरत दोबारा नहीं करनी, नमाज ही पूरी नहीं हो सकी जी, 5 नमाज़ां पूरियां नहीं कर सकिया, तो हुसैन दे नाल तो कुर्बानी किवें दे सकना सी? हाथ ऊंचा रखना, हाथ नीचे नहीं करना कि मैं इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह हम नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह दी रहमत रहा। हाथ ऊंचे रखने, हाथ ऊंचे रखने हैं। हाथ ऊंचे रखने हैं। ये भी नियत ज़हन नसीब कर ले, मेरे इमाम पाक दाढ़ी वाले थे, दाढ़ी वाले थे, हाँ उनकी दाढ़ी थी, दाढ़ी की भी नियत कर लें तो सुभान अल्लाह। माँ बाप को सताना नहीं है, इन्हीं एक हाथ, दूसरा भी हाथ उठाए, दूसरा भी हाथ उठाएं कि हम चूंकि हम जिक्र वाले भी, फिक्र वाले भी, अब हम कह सकते हैं दिल भी हुसैनी है, ये जाम भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जाम भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जाम भी हुसैनी है, दिल भी हुसैनी है, ये जाम भी हुसैनी है। हमदे
हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, मेरा बाप भी हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है, हम सारे भी हुसैनी है, दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी